के कार्यकर्ता आवे और हम लोग दिवाली सेलिब्रेट मतलब मनावेंगे। अगले 3 दिन बाद दिवाली है और दिवाली मनाई क्यों जाती है? इसलिए कि जब प्रभु राम विजय हासिल करके अपने घर वापस आते हैं तो लोग दीप जलाकर पटाखे छोड़ाकर अपनी खुशियां जाहिर करते हैं कि हमारे प्रभु राजा राम वापस आ गए, बुराई के ऊपर जीत करके अच्छाई की जीत करके। क्योंकि बुराई बहुत दिन तक हावी रहती है, अच्छाई थोड़े दिन तक चलती है। इसीलिए हर साल दीपावली आती है कि हम अपने घर में जहां कोने कातरे में, कहीं खेत में, कहीं भी जहां दीपावली, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां से अंधकार भाग जाता है, तो इसलिए हर साल दीप जलाकर हम स्वागत करते हैं प्रकाश का। और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी तरीके से अंधकार मेरे जीवन से, दुख, कमजोरी, गरीबी, ये किसी तरीके से हट जाए और ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करें। इसलिए हम लोग दीपावली मनाते हैं। और आज हम, हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो, क्योंकि भाई अब समझो कि 1700 मजरा है पूरे क्षेत्र में और 1700 मजरा 200 गांव के प्रधान हैं, 250 कोटेदार हैं और 7 थाना हैं, 3 सीओ हैं और 2 एसडीएम हैं, जहां 10 लाख लोग रहते हैं और 4.5 लाख लोग वोट डालते हैं। अब सबके पास पहुंचवाना तो असंभव है, इसीलिए हम सबको एक जगह बुलवा लेते हैं और दिवाली हो, होली हो, और कार्यक्रम हो, कम्बल वितरण हो, सबसे मिलकर प्रणाम कर लेते हैं। क्योंकि हम जहाँ पे नहीं है वहां पे तुम हो, मतलब मेरा प्रतिनिधित्व हमारा कार्यकर्ता उस गांव में, उस मोहल्ले में कर रहा है, जिसके लिए आप ये मान के चलिए कि आपने मुझे एमएलए बनाया, लेकिन असली एमएलए उस क्षेत्र के आप हैं जहां की समस्याएं दूर करने के लिए आप खड़े हैं। और रहा मामला समस्याओं का, समस्याएं आदिकाल तक रहेंगी। जब तक धरती पे इंसान है तब तक समस्या है और समस्या से लड़ना ही इंसानों का काम है और हमको उस पर विजय करना, विजय प्राप्त करना, वही हमारा काम है। इसलिए हम लोग हमेशा दिवाली, होली अच्छे से मनाते हैं। मंच पर मंचासीन सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देता हूं, जो लगातार किसी भी कार्यक्रम के लिए कह दो बिल्कुल टूट पड़ते हैं। एक बार फेसबुक पर हम आह्वान कर देते हैं तो 10-10 हजार आदमी आ जाता है हर साल। इसीलिए घर घर गांव जाकर कम्बल वितरण करते हैं। कम्बल कोई महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है उसी बहाने मुलाकात करना, मान को पान देना। जैसे क्या होता है कि आप किसी के घर गए, आप उस घर के दामाद हैं, तो वो ससुराल हो सकती है तुम्हारी कमजोर हो, गरीब हो, तुमको 10,000 ना दे सके, लेकिन 10 रुपया भी देती है, तो आप समझ लीजिए कि वो मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है। किसी को पैसे से नहीं तौला जा सकता, किसी को मान और सम्मान से तौला जाता है। पैसा तो एक माध्यम है। और हमेशा जब से मैं यहाँ आया हूँ, करीब 18 साल हो गया इस क्षेत्र की सेवा करते करते। 10 साल बिना विधायक के किए हैं, 9 साल, मुझे लगता है कि 8 साल विधायकी के, इसके 8.5 साल पूरा हो गए। मैंने आज तक कभी किसी से लूज टाक नहीं किया और ना ही मैंने किसी से बदतमीजी की। बताइए किसी से मैंने बदतमीजी की है आज तक? गरीब, कमजोर, असहाय, दबे कुचले जितने भी समुदाय के, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, मैंने सदैव उनका सम्मान करने का काम किया है। और आज की डेट में पूर्वा विधानसभा के अंदर हर आदमी सर उठाकर चल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी बेइज्जती कर दे। ये है हमारी सरकार और हमारा काम। ये हम नहीं कहेंगे कि हमने सब कुछ कर दिया, वो झूठ होगा, एकदम झूठ। क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक काम चलता रहेगा। आज हम अपने एक बेटे के लिए घर बनवा रहे हैं तो कल दूसरे बेटे के लिए चाहेंगे, बिटिया के लिए चाहेंगे, बहुजिया के लिए चाहेंगे। ये अनंत व्यवस्था है। लेकिन आज की डेट में अगर देखेंगे तो हमारी सरकार और हमने पूरे क्षेत्रों में कोई भी ऐसा
ऐसा गांव मजरा नहीं बचा है जहां मैंने आजादी के बाद से बिजली पहुंचाने का काम नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता जानते हैं। अब देखिए क्या ना, विरोधी जो को है वो विरोध करी तो तुम हमका लागत की 10 उंगली और मूल कराई तो देखो तो साफ खुश न हो। जैसे कोई घर में फूफा हो बहुत कुछ सही हो, जब आई तब नखरा दिखाई जरूर दिया है गाँव में। भले होगा तुम कुछ कोट सिलवा दियो कुछ कर दियो, लेकिन वो तुनका फ्री जरूर। अरे यार बताओ रोटी में घी ही नहीं लगा इसे, भले घर में सूखी रोटी खा तो, लेकिन ठनगन दिखाई जरूर। तो ये ठनगन की चिंता न करो, जो चाहत है वही हमका चाहत है। हमारी जाति का तो ऑटो नहीं, क्योंकि आजकल तो भाई जाति का बात आ रहा है लोग। अरे सगे भाई की मदद नहीं कर रहे हैं, खूंटा गाड़ी ऊंचारे ले रहे हैं, जेल भिजवाए दे रहे हैं, वहां बताओ तो हम जातिवादी हैं। शर्म करो। बाबा साहब रो रहे होंगे ऊपर जाकर कि हमने किस हिसाब से संविधान बनाया था। ये नेता फराडी पता नहीं कैसे बता दिए कि जातिवाद बताओ। बाबा साहब ने कहा था जातिवाद खत्म करो, समता मूलक समाज बनाओ, हम सब कुर्सी में बैठ के साथे खाना खाएं और सबसे मिलें और एक दूसरे के साथ बैठक करें। ये है बाबा साहब का सपना, ना कि ये नहीं कि हम जातिवाद बदल दें। इसलिए मैं आप सबको बुलाया हूं और दीपावली का शुभ कार्यक्रम है। दीपावली है, परसों आपका वो है धनतेरस। हमारा शौक नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम सबको किसी को गिफ्ट दे सकें, लेकिन कोशिश रहती है कि हम एक तो गिलासू आपका दे दे कि कम से कम जब पूजा करे जाओ तो आपका पूजा हो सके। ये है हमारा सपना, क्योंकि हमने वो गरीबी देखी है भैया। और कि जब दीपावली आवत रही तो हम लोग दूसरे को मुंह ताजे रहे कि यार ये हमारे घर चूरे भिजवा दिए, क्योंकि मेन तो मिठाई चूरा चिड़ैया खटिया ही है ना भैया। अब ये बर्फी काजू कतरी ये तो बड़े लोगन का खर्च हुआ है, हम जैसे गरीबन लोगन के लिए घर में वह रखा बड़कैन किया वह कटलवाम धरा जाता है, क्योंकि देवी देवता वह स्वीकार करत है जो उनके मिठाई आए। ऐसे तुम 56 भोग लगा दियो खुश न होइए। तो इसलिए हम हर साल कोशिश करते हैं कि जो हमारे लिए कार्यकर्ता है, मन तो है कि हम एक तरफा बांटे, लेकिन 10 लाख लोगों के लिए भर की जाए इच्छा हम जाओ कम्बल हर आदमी दे थे। हमारे आदमी चाहे जहां जाए, कोई एक्सीडेंट से खत्म हुआ है, हमने उसको जो भी मेरे पास स्वारा 32 आना है हमने उसको पहुंचाने का काम किया। किसी के घर में बेटी की शादी हो, हमको उसने बुलवाया है तो हमने ये जरूर कहा कि तुम वहां जाके कुछ उसका खाना नहीं, क्योंकि गरीब आदमी यहाँ 50 आदमी खा ले तो बाराती का खास स्वागत करी, ये तुम लोग जाओ व्यवहार देख के चले आओ। ये हमारा अपना सपना है। अभी सुना था कि प्रदेश अध्यक्ष आए रहे 50,000 रुपया दिए, कम से कम 500 गाड़ी लेके आए रहे 50,000 दिए, और हमारे प्रतिनिधि जाके 50,000 दे आओ, उसको न फोटो खिंचाओ थे न बहुत बात करो। अरे क्या प्रचार करोगे क्या, किसी बेइज्जत करोगे क्या? हमने ऐसे ऐसे लोगों की मदद की कि इस हाथ से दिया इस हाथ को नहीं पता है। आज तक मैंने जाति नहीं पूछी किसी से कि तुम किस जाति के आदमी। हमने जब से पद संभाला इस क्षेत्र का, आप सब जगह चारों तरफ से आए हो और हेलोली ब्लॉक के लोग, हर गांव में रोड पहुंचाने का काम किया है। हर गांव में जौने गांव में टाइल जला के, दिया जला के, लालटेन जला के, ढेबरी जला के भैंस लगावत रहे, वही गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। आंखें तरस गई रहे लोगन की ताकत में। याद करो वही दिन जब सपा सरकार रही, पूरा का पूरा राशन बेच लेते हैं। महीना छोड़ो 4-4 महीना दे दिए, द्वारा लेके जाओ कहा कोटेदार उसका लतिया घुसिया के भगा दिए, और शिकायत तुम बहुत कर नहीं सकते रहे हो। लेकिन आज हमारी सरकार और अनिल सिंह जब से एमएलए बने हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा राशन खारिज कर लो, जेल भिजवाने का काम करो। पहले कोटेदार भी क्या करे, उनके विधायक के लोग स्वयं विधायक पैसा मांगते थे। सुना तिलक था तो सब चीनी कोटेदार पहुंचाइन है। जब खुद चोरी करोगे
तो वो क्या कर सकता है प्रधान और क्या कर सकता है कोटेदार? वो अपने बाप का पैसा थोड़ी देगा बेचकर, गरीब कमजोर का हक मार कर ही देगा। आज 1.5 साल अभी सरकार के हमारे बचे हैं, हमने फैमिली आईडी बनाने के लिए सबको घर घर भेज रखा है कि जाओ कितने लोग वही घर में है, कौन योजना मिली है, कौन छूट गए है, कौन के हमका अब दिए गए, कौन आदमी वही घर में कमात है कि सबको बेरोजगार है। तो हमने आईडी जैसे हमारे पास आ जाएगी, ऑटोमेटिक कंप्यूटर से आपका नाम चढ़ाकर जिस भी योजना से आप छूट गए होंगे, शौचालय से, किसी भी योजना से, तो आपके यहाँ बिना मांगे पहुंचाने का काम करूंगा। सरकार आपके द्वार, ये आप कह सकते हो कार्यकर्ता होने के नाते। अब कार्यकर्ता हो के तुम नहीं के साथ हाँ भैया कुछ मिला नहीं, अरे उधर आगे 20 साल रहे तो कहूँ पीछे गुरमीत दिन तुम्हें यह राशन बेच के खा जाते रहे राशन माफिया, थाना चलावत रहा दलाल, चौकी चलावत रहा दलाल, वहां गरीब आदमी जा नहीं सकत रहा। लेकिन आज एप्लीकेशन दया हो जाको नाचा नाचा कैसे फ्री ना दी। आज हमारा बहन बिटिया चाहे जहां रात के 12 बजे चूरा चिड़ैया खुटिया लिए चली जाए, किसी की औकात नहीं है उसको रोक के रास्ते में छेड़ दे, वरना अगले चौराहे पर उसको ठोकने का काम किया जाए। कोई भी हमारा भाई बंधु चाचा मामा बैठा है, परिवार में भले लड़ते हुए लोग घर में भाई भाई थे, लेकिन अगर किसी ने लूट हत्या डकैती करने का काम किया तो अगले चौराहे पे ठोकने का काम करता हूं हम लोग, उसको बचने नहीं देता। बताओ कोई 9 साल से ऐसी तुमको सुनाई दो घटना की लूट हुई के हत्या कर दी, हिम्मत नहीं पड़ सकती पूर्व विधानसभा की बाउंड्री के अंदर घुस के आके किसी को कि कोई भी लूट कर ले या डकैती कर ले या हत्या कर दे, सीधे उसका इनकाउंटर करने का काम करते हैं। बहुत गरीबी देखे हैं हमने, घर में खाने को नहीं था, माँ मेरी परेशान रहती थी कि 4-4 बच्चे कैसे पालेंगे। लोग कहते राशन बंद करा दियो, राशन मुफ्त में दारू पी ले रहे हैं बेच के। अरे यार किसी का तो काम आता होगा, उसके 4 बच्चे होंगे, भातु चुरे के अम्मा दे देत हुई तो शायद कितना काम आता होगा। जिसके यहाँ पति कमाता नहीं है उससे पूछना, जिसके घर में खेत नहीं उससे पूछना कि राशन की क्या वैल्यू, उससे पूछना कि 2 किलो अनाज का दाम क्या होता है, उस गरीब माँ से पूछना कि बच्चे को रोने का चुप कराने का क्या हाल होता है। ये है हमारी सरकार जो लोगों के द्वार तक पहुंचने का काम करती है। लोग कहा कि सिलेंडर देते हैं तो कौन काम किया? अरे 5000 का सिलेंडर लिए जाइए ना तो औकात पता चली। 500 रुपया मोदी वाला हर महीना दे थे, किसान निधि देखिए खेत हुए का मिलत हुई, अगर जोल लियो तो 150 रुपया के 3 बाजारे कर सकत कि नहीं कर सकत। अब मुर्गा दारू पिए तो के लिए 5000 कम, गलत कह रहे हो बताओ। आज हर घर में आने वाले समय में 5 लाख रुपए का दवाई का कार्ड भेज देंगे। उस गरीब आदमी पूछो जब तबीयत खराब होता ना तो चारों तरफ मांगने वाले घर परिवार रिश्तेदार के लोग भी 10,000 नहीं देते हैं जब वो एडमिट होता है किसी हॉस्पिटल में। हमने झेला है, हो सकता है आप लोगों को लोग मदद करते होंगे, लेकिन हमारी मदद किसी ने नहीं किया। मेरे पास 5,000 नहीं था कि मैं बाप का ऑपरेशन करा सकूं। आज भी बाप मेरा लंगड़ा होकर चलता है। आज करोड़ों अरबों रुपए हैं लेकिन मैं उनका इलाज नहीं करा पाया क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे और ना ये 5 लाख रुपए का दवाई का कार्ड। अभी हमने कंपलसरी कर दिया कि हर वृद्ध आदमी को, होता क्या है कि बूढ़ आदमी है और पति पत्नी रह रहे हैं, 4 लड़का बाहर दिल्ली बंबई कमा रहे हैं, अपने मूरी पत्ता भारू, पप्पा बीमार हो गए, अम्मा बीमार हो गई तो दवाई का पैसा नहीं देते। लेकिन हमने कहा, हमारी सरकार ने कहा है कि उन माँ बाप का ठेका हमारी सरकार और अनिल सिंह लेते हैं। 5 लाख रुपए का दवाई का कार्ड तुरंत बनाया जाए। उनका कोई भी नियम कानून नहीं है, 70 साल ही होना अनिवार्य है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके घर जाकर हमारी आशा बहू जाकर बनाने का काम करेगी, तत्काल कार्ड देगी। क्या चाहिए बुजुर्ग आदमी को? एक कपड़ा मिल जाए, धोती मिल जाए और खाए तो खाना मिल जाए, बुढ़ापा में दवाई का काम हो। ऐसा ही बात की नहीं। गरीबी भगवान एक हाथ न दिए लेकिन गरीबी न दिए। इस गरीबी ने इतना लोगों को प्रताड़ित किया, पल पल बदला लेती है। जब पैसा नहीं होता ना तो पता चलता है कि क्या औकात है हमारी।
अब तो मोदी जी ने व्यवस्था कर रखा है कि आपके पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा। सिलेंडर दे दिन नहीं खरीदे पर विजयवा बिया करो 50,000 दे गुला कर दी। सुमंगला योजना से 25,000 दे रहे, पढ़ाई तक का फायदा जैसे बहने को फिक्स करा दे। नाना प्रकार की योजनाएं सरकार दे रही। आजादी से आज तक किसी सरकार ने जनता के लिए काम नहीं किया, सिवाय दलाली और घूसखोरी करने के अलावा किसी ने नहीं काम किया। अभी हर प्रकार के काम किए जा रहे हैं। बीच में हमारी तबीयत खराब हो गई, 15 दिन मेदांता में एडमिट रहे, डेंगू हो गया था। और डेंगू इतना भयानक वाला हो गया कि 20,000 प्लेटलेट पेटी, नाक से खून आने लगा तो हमका अब चैन चलक जा रहा है लगी रहा। लेकिन पता नहीं कौ पूजा पाठ की हो प्रो वाले पेचिंदा के सामने आ गए। मैं जब तक इस क्षेत्र से एमएलए हूं ना, इस क्षेत्र को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा कि लोग खड़े होकर उनकी टोपी गिर जाएगी देखने के लिए। भी वही पुरवा है जो वीरान था कभी। इतनी फैक्ट्री, गंगा एक्सप्रेसवे हमारी विधानसभा से, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे हमारी विधानसभा से, ये सारी रोडें हमने चौड़ी कराई हैं। अभी जो बची हैं वो 1.5 साल में चौड़ीकरण करा देवे। अब की पहला है जो कांथा से सीधे चली जा रही है मंगत खेड़ा पलरी तक, वह रोड हमने 7 मीटर किया, वो बहुत टूट गई थी ट्रक की वजह से। तमाम ऐसी रोडें हमने दी। हर गांव में बिजली पहुंचाया। इसी 6 महीना के अंदर तुमका आरओ का पानी शुद्ध तुम्हारे घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। चल रहा है काम, पाइप जा रहा है, करकई पाइप और मार खड़खड़ जमीन काट गुजेड़े दे रखे। बताओ, आजादी 75 साल होगा उनका आजादी मिले, उनका शुद्ध पानी नहीं मिला पिए। कितनी बीमारी होती है को के पथरी निकल जा रही है, को के पीलिया हो जा रही है, को का लीवर खराब हो जा रहा है, को का किडनी खराब हो जा रही है, खाली पानी के लिए। अगर खाना खराब है तो चल जाई, लेकिन पानी खराब है तो बीमारी से बच न पाई हो। और करोड़ों रुपया लोगन का ऐसे जनतम लग जाते खाली बीमारी में। 50 करोड़ रुपया हम अपने क्षेत्र में 9 साल में सरकार का दे चुके बीमारी, कैंसर और किडनी बदलवाने के लिए। इसे इतिहास में कभी किसी विधायक ने नहीं दिया होगा जितना हमने दिया था। अब बस जैसे पानी लग जाए फिर तुमका बम्बा बम्बा ढारे की जरूरत ही ना, बस खाली टोटी खोल दियो और बस वही के नीचे खड़े हो जाओ, थोड़ी टूटी ऊपर लगा लियो अपने ऊपर ऐसा लटका कर, और बस टोटी नीचे तो खोल दियो, बटन दबा दियो, खोपड़ी घर घर गिरी ऐसे नहा लियो। ना भरे जाए की जरूरत है और ना ढाने की जरूरत है और ना ही कहो तो सिफारिश लगाओ की जरूरत है और ना तुमका चवन्नी को दिए। वह शुद्ध गंगा जल, क्योंकि यहाँ का पानी हमारा दूषित है, फ्लोराइड है इसमें। यहाँ का पानी पीने से आदमी को कुपोषण, बच्चा पैदा होता है, बीमारियां तमाम लेकर आता है। बहुत योजनाएं हैं। अगर आज ये जो योजना सब हमारा कार्यकर्ता गांव गांव बतावे लगे, अरे भैया कहू का कुछ दिए कि नहीं, खाली अरे बतावे कहे कि यहाँ चले जाए इसी गंगा जी पर है। अब पता चला यहाँ कालू खेड़े तो बैठ लियो और चले गए लखनऊ, तो हुआ गोमती मिली है, गंगा मिली है। ऐसी तुमका उन्नाव सुखलागंज जाए परी गंगा नहीं खाते, तो वही बस में बैठो जो गंगा किनारे जाते हुए। तो जब तुम सही दिशा चली हो तब ही तुमका योजना का लाभ मिली। आज की देर जितने सफाई है अब जब तार ठोक रहे, अरे बस हमारी वजह सरकार आकर 27 में अरे रुकी जा रहे, मुंगेरी लाल के सपना देख ही रहे। अरे इनके सरकार आके तो यह राशन वहाँ बेच ले हैं, 5 लाख का दवाई का कार्ड खा गई है, यह जो मोदी वाला रुपया है लूट ले हैं। चवन्नी तुमका न मिली। जब आजादी से घूम रहे हो सब म्याड़ काट के तुम्हारा खुद भजन मिला गया, सब तैयारी में है। आज अभी जबरेला में था कार्यक्रम, वहाँ बताओ तो रहे जय श्री राम वाले जमीन कब्जा कर। अरे जय श्री राम कभी जमीन कब्जा कर सकते? भगवान राम दूसरे के लिए 14 वर्ष वनवास का दिया है, तो जमीन कब्जा करें। जे जमीन कब्जा किए रहे उनके खाली कराई जाएगी। अब कि वापस करो और नहीं तो मुकदमा लिखवा के भू माफिया में जेल भिजवाने का काम करेंगे। आप सब आए और मेरा मन ये नहीं कि मेरे पास बहुत है, बाढ़ा है, बाढ़ा को पास नहीं वहां तो चाची होगी भैया भैया
बता ही ना सार बैंक में जमा करे हुई 10-20 लाख, लेकिन हम गरीबी काटे नहीं तो हमका लागत कि हम अपने कार्यकर्ता जो हमारे लिए साथे कंधे से कंधा जोड़े है, कबो आवत है महीना चाहे महीनों मिले आवत है, तो मेरा मन है कि हम ऐसी व्यवस्था कर दिए कि पूजा पाठ के लिए दिवाली में उसको कुछ खरीदना न पड़े। ये हमारी अपनी व्यवस्था रहती है। और खास तौर से कार्यकर्ता वैसे जनता के लिए तो हम राशन, धनिया, तेल और बीमारी का कार्ड सब कुछ दे रहे हैं। बिटेवक शादी करे है ऑनलाइन कराओ, खरीदे 1 लाख जाकर 1 लाख का खाली जाओ मौर घर के फोटो तो खींचा लियो, बारात करो अपने घर पर, को पूछे बोलो भाई। जैसे शादी करे तुमका अगले महीना, तो जौने दिन डेट आवे सरकार की तरफ की 5 तारीख का ब्याह है, तो सीधे बिटेवक ले जाओ और दामाद का फोटो वहां खींचा लियो मौर घरी के, तो 65-70 हजार तुम्हारे खाता में आ जाए और 35 हजार का सामान मिल जाए। तो 65 तो यूं मिला, सामान मिलेगा, वही के बाद 1 आध लाख अपनी जेबे तो लगा कर और बढ़िया घन नाच के बढ़िया बिया बरात। अच्छा कौन जरूर कर्जा लिए बताओ? अरे लोग क्या कही हैं, लोग क्या कहेंगे इस डर से हम क्यों सोचे? कोई खुदा जमाना कहा कहिए है, यह तो कहिए जाओ बिटिया, जाओ बहनी, जाओ बच्ची, जिज्जी, ऐसा बेइज्जती कराए हो कि बताओ हद है कि मैं बिटिया शादी बुलाके करेगा और आए तो तुम कहती हो दे तू 60 हजार तो कर दे दिए, फिर तो तुम ताला वाला मार के गायब कि कहूँ ऐसा न हो पड़ोसी बिटिया दिया और 5 हजार मांग लिए। क्या जरूरत है? दिखावा करने की क्या जरूरत है? 4 बिटिया हैं। और सुनो, जौने दिन बिटेवक शादी हमारी सरकार के द्वारा 1 लाख तक करी हो, वही का 1.5 लाख का मकान पक्का दिया पे, 5 हजार का सिलेंडर दिया पे, राशन कार्ड बनवा दिया पे, वही के बाद उसके घर में बिजली कनेक्शन करा दिया पे, फिर उसके बाद 5 लाख रुपये दवाई का कार्ड दिया, वही के बाद मोदी वाला रुपया दिया। अब सोचो तना तुम दहेज में दे पियो का? दे पियो तो कीमत है 10 लाख दे, 15 लाख गरीब आदमी बिटिया भी आए और सार दमादों में छोड़ी भाई यार बिटेवा के नाम सब हुए कर रखे रहो दाता। आज बंद रेल बनाओ तो करो, पटिया लग जा रहे हो। अरे वर्मा बकसम काजी को बंद करते हैं। हम अपनी में एरिया पूछा हो साथे में ये नहीं बुढ़ा पा सब डरा गए यार। लेकिन जो माँ बहन हमारी सम्मानित हैं, उन्होंने, हमारी अम्मा है जिंदगी भर गाली खाई नहीं, तो एक दिन कहा मत मार लेगा विधायक होगा, कहा बाप का जेल भिजवा दिया। दिमाग खराब होता, जब तक कोई 4 गाड़ी में दे तब तक हमारे नींद ना आई कसम से बात आई हमारे। और सुनो, गाड़ी के नीचे बात रही पिताजी का हुआ लखनऊ है 2-3 साल से इलाज उलाज चल रहा। पिताजी गांव रहा क्योंकि शहर में रोकते नहीं, कहा यार बंद घर गिरी जाए तो, और वही जाड़े भरी आराम दाम स्वावत है, गर्मी भरी आराम दाम स्वावत, और सुबेरे 5 बजे उठ के गांजा चपा झप चलेगा, कम से कम 150 रिक्शा वाला हुआ खड़ा हुई। पिताजी हीरो है सबके, अपना नहीं पिया, सबका पिया रहा। 50,000 रुपये खाली बीड़ी पिया रहा है। अब ये लखनऊ कहाँ मिली जहाँ वहाँ घरते नहीं करते नहीं, मिलते नहीं, नमस्ते नहीं करते, वहाँ यहाँ गाँव में तो पूछियो लेती हो का हाल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो समय आया है, इस समय में अगर अपनी बेटी की शादी गरीब आदमी से करो, लेकिन उस आदमी का प्यार आपकी बेटी के प्रति हो और बेटी का प्यार उस बेटे के प्रति हो, तो मुझे लगता है इससे अच्छा रिश्ता चल नहीं सकता है। तो मैं आप सबका बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और आप बैठे रहेंगे जब तक हमारे कार्यकर्ता आपके पास पहुंच नहीं जाएंगे, और उसके बाद फिर खाना खा के जाना है, क्योंकि हमने व्यवस्था की। और एक खीर भी बनवाया मेरे, खीरो बनवाया उनका, खीर पिए बाद सबके साथ। यही दिन है यार, क्या मतलब बताओ, कहाँ मर जावा जाए? अंत तो है नहीं किसी चीज का, अनंत व्यवस्था है।
पड़ोसी के पास ट्रैक्टर हो तो काग बोलोरो ले आई, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं हो सोचेगा ट्रैक्टर ले आई। ये व्यवस्था इसे अनंत काल तक चलती रहेगी। संतुष्टि रखो कि हमारे पास साइकिल है, मस्त है, ऐसी कैसी जाए काम करो। आज सोचो कि हम लोग कितने गरीब परिवार से रहे जहाँ खाए का नहीं रहा। सुहावे के लिए हम लोग हमारे गांव में एक चौतरा में अम्मा डाल देती रहे, वो पटारा लगा के वो बांस के खूंटा ठोक के और पूरा परिवार वही स्वागत रहा। और रजाई ऐसी खोची खुलगी हो जाए, रजाई को जो हो तो रुई ऐसी वैसी भाग जाए, पैंट को वैसी फैला दिए, को वैसी फैला दिए, फट फट करके धागा छूटी जाए। वही गरीबी देखे। जब अगर कोनो रिश्तेदार आ गया घर में तो समझो तुमका रजाई गए, फिर पैरे में घुस के स्वागत कर दिए। हम लोग तो पहले भाई गाँव में खड़ाई होती रही, अब तो पता नहीं कहाँ से बड़े आदमी रह गया, रही खड़ाई छोड़ दी, सब मोमो चौचौ खाए लगे। तो अब जब पहले हम लोग जाड़ ज्यादा होता रहा तो कहा कही कि रजाई घर में है तुई, और घर में आगे जी जा, तो हम लोग पीछे जाए खड़ाई में घुस के सो जाए। बड़ा घर माता रहा यार, पैरा पूरा खड़ाई में खोलकर बनाए रहे, वही में जाए सोए, जाड़ो इधर करे। सही बात है कि नहीं? वो दिन हमने देखा गरीबी के। इसीलिए मेरी तरफ से रहता है कि हम जो भी दिवाली में पूजा होता है प्रयास करते हैं कि हम आप सबको व्यवस्थित करके भेजें। और ये कोई मेरे पास ये ना समझना कि बहुत बाढ़ है ये दे रहे हैं। बहुत लोग का विरोधी कहते अरे उनके पास है दे रहे, अरे तुम्हारे पास नहीं था, तुम भिखारी होगा रे। उदयराज चाचा हो अरबों रुपया कमा कमा के कॉम्प्लेक्स बनवाए लखनऊ, कहीं कहा रहा मोटरसाइकिल से चुनाव लड़ाया रहे, हम तो ऑडी Q7 से चुनाव लड़ाया है। हमने तो आज तक कुछ चमन नहीं लिया। उदयराज चाचा कौन फैक्ट्री लगती है। लेकिन हमका खुशी इस बात की है कि आज उदयराज चाचा ही चुनाव लड़ी हैं। बीच में को उड़ा दीज रहा है, उत्तम भैया जा रहे हैं, उत्तम भैया जा रहे हैं, लेकिन उत्तम भैया आ रहे हैं। बाबा ने उनको कहीं तरफ कर लिया। बाबा कहाँ है बताओ? भाजपा में है कि नहीं? भाजपा को ही सांसद है कि नहीं? लोधी राजपूत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बड़ा राजपूत है का पूरे प्रदेश देश में। कोई हमारे साथ उत्तम भैया तो समझो हम कहता चुनाव प्रचार मांगा, आप समझ जाओ वो हमका जिताई फिर। और चाचा का हमने कह दिया, आज भी हम जब घर से निकले हैं तो अम्मा के 5 लाख का निकली जब जाई स्वागत करती, जैसे 12 बजे का सो रही है बहन फालतू कहाँ, तो उनका जा रहा क्षेत्र ध्यान रखे हो कि तुम्हारा चाचा बूढ़ होगा 68 साल का और वही का काम न करे पड़ेगा। उनका मतलब ये तुम जवान लड़का हो, 47 साल तुम्हारा उम्र हो गए, तुम्हारे लड़का जवान हुए वाले हैं और तुम अपने बाप और चाचा काम करोगे। खाओ कसम हमारी उदयराज चाचा जीतन दे हो। हम चाचा का जीतन है आप किताई उनका घर में बैठे हुए, शुगर का दवाई खाओ हुए, ब्लड प्रेशर की दवाई खाओ हुए, क्योंकि उनका ऑपरेशन हार्ट का हो ही चुका, बीते चीर के बाईपास बन चुका। अब बुजुर्ग आदमी 68 साल का कितना काम करिए आप बताओ। बूढ़ आदमी का काम सफल है, वैसे तो चाहिए कि उनके लड़कन का यो काम दिया करते, उनका लड़क चाहिए चुनाव काम आऊ जाग जाते कोल्लू भैया वही आवे, लेकिन नहीं। अब देखो पूरे 4 साल चाचा को हम दिखा नहीं पाता, अब निकल पड़ा सुख दुख के साथ। और वहां जात जहां को मरिया हुआ, क्योंकि उनको कुछ ही ना पाओ, बिजली लगवा नहीं लगवा, क्योंकि वो सब फोटो में कि चाचा मर गए। हिम्मत ना पड़ा कि कहूं जा पाओ 20 साल भी रह गए। अरे एक लड़का पैदा भा और 20 साल का जवान होगा, अतने साल तक विधायक रहे हुई, और हम 9 साल में बताओ कौन गांव बचा जहां बिजली न पहुंचा दिन हुए। ऐसा कोनो घर नहीं जहां राशन न पहुंचावा हुए, ऐसा कोनो घर नहीं जहां तक रोड न बनवावा हुए। अब गांव के अंदर का रोड तो प्रधान बनावा था, लेकिन हमने गांव से गांव जोड़ने का काम लगातार निरंतर किया है। ये नहर देखा तो बबूरी खड़ी रहा करे। आज की डेट में हर समय आता है, जब जरूरत हो लोग अरे बंद करा दे भैया अपना नहर खुला है।
तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप सब आए हैं, आप हमारे सभी कार्यकर्ता, आप सबको